पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है और इसके साथ साथ भारत के जख्मों पर नमक भी छिड़का गया है। भारत जो कि बड़ी तकलीफ में है और पाकिस्तान यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा था बांग्लादेश के साथ, किस मौके पर, कैसे, भारत को इतनी तकलीफ क्यों है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान खला में पहुँच चुका है और अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स खला में जाएंगे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लाहौरी छा गए हैं। लाहौरियों ने 3 दिन के अंदर जिस तरीके से कवानीन की पासदारी की है, पूरी दुनिया के अंदर लाहौरियों की तारीफ की जा रही है। इंटरनेशनल कवरेज भी मिली, पॉजिटिव एक रोल भी पाकिस्तान का उजागर हुआ, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स पाकिस्तान से पूरी दुनिया में फैली, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। भारत अरबों रुपए एक झूठे, फेक और मिस इन्फॉर्मेशन के बयानिए को फैलाने के लिए कैसे लगा रहा है। एक सेपरेट इदारा बना लिया है और 10,000 से ज्यादा लोग भर्ती किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा का अमला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ताकि जो वो एक इंतहा पसंदाना सोच है उसको इश्तिहाल दिया जा सके, उसको फैलाया जा सके, उस मैसेज को प्रोपेगेट किया जा सके। ये क्या माजरा है, कौन सा इदारा है, क्या काम कर रहे हैं वो, उस पर भी नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी बैठक हुई है सऊदी अरब में बड़े जाइंट्स के साथ। कौन कौन से ममालिक शामिल थे, किन अहम उमूर पर बातचीत की गई है। एक कॉल दी गई थी इतवार के रोज 8 फरवरी मुल्क को बंद करने की। यह मुल्क बंद हो गया, कॉल कामयाब थी या नाकाम थी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में दीन की आड़ में किस तरीके से अपनी सियासत को शामिल करके अपने असासों को बढ़ाया जा रहा है। कुछ तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं एक बहुत बड़े सियासतदान के हवाले से पाकिस्तान के। वो क्या मामला है, वो क्या माजरा है, कौन से असासे हैं, अरबों रुपए के असासे जो कि दीन के नाम पर बनाए जा रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की स्वॉट टीम जो थी उसको बुरी शिकस्त हुई, पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल आई। यह हॉस्टेज रेस्क्यू इवेंट था, 2026 का सालाना इनेकाद किया जाता है इसका, और पाकिस्तान ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान की SSU स्वॉट टीम जो है सिंध की जानिब से जो भेजी गई थी, उसने 1 मिनट और 15 सेकंड में अपना टास्क मुकम्मल किया, हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें फतह पाकिस्तान को हासिल हुई, जबकि भारत को बुरी शिकस्त हुई। और 1 मिनट 29 सेकंड में भारत ने ये टास्क कंप्लीट किया। मतलब पाकिस्तान से 14 सेकंड के वक्फे के बाद उन्होंने ये टास्क कंप्लीट किया, जिसके बाद पाकिस्तान को कामयाबी का सहरा उनके सर पर सजाया गया। तो दैट्स एक्चुअली अ गुड अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। इसके साथ साथ नाज़रीन, भारतीय प्रोपेगेंडे की जो हमने बात की कि अरबों रुपए भारत की जानिब से लगाए जा रहे हैं, वो कहाँ पर लगाए जा रहे हैं? नाज़रीन, भारतीय वज़ारत दिफा का एक इदारा है और उसको कहते हैं DPR। अब ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, बयानिया साजी के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया फैलाने में और बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। जो हम अक्सर कहते हैं कि बाहर से सोशल मीडिया के अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोई मुहिम चलाई जाती है। जैसे भी पाकिस्तान के अंदर से अब बैनुल अक़वामी सतह पर कोई भी मामूली सा प्रोपेगेंडा होगा तो फिर फ़ौरन से जो कुछ अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं वो दरअसल ये अकाउंट्स है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि कितने अकाउंट्स हैं। नाज़रीन, सिर्फ अगर अमले की बात की जाए कि कितना अमला भर्ती किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो डिजिटल वॉर लड़ी जा रही है, सिर्फ उसमें 10,000 अमले को भर्ती किया गया है। 10,000 अमले को DPR के अंदर भारतीय वज़ारत दिफा की जानिब से भर्ती किया गया है। और खबरें सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी, प्रोपेगेंडे पर मबनी। और नाज़रीन, बजट की अगर बात की जाए, 80 अरब रुपए इनका बजट रखा गया है। 80 अरब मतलब बिलियंस खर्च किए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ मवाद नशर करने के लिए। और भारतीय वज़ारत दिफा का इदारा, तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? खैर, उनके जख्मों पर नमक जो छिड़का है पाकिस्तान की जानिब से, एक तो पहली जो उनको शिकस्त हुई है, और दूसरा पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया है, भारत का गरूर, भारत का वो जो एक किरदार था वो ज़मी बोस हो गया है। ICC के इवेंट्स में जो भारत को बड़ा गरूर होता था कि भारत BCCI
आईसीसी को चला रहा है, बीसीसीआई सबसे ज़्यादा फंड्स दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि इवेंट का मेन मैच हमारे मैच के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं है। इनकी औकात ही नहीं है कि हम इनके साथ खेलें। मैच कट ऑफ करते हैं। आईसीसी को जो है उनके जो दिल है वो उनके हलक में आ गए कि यार ये क्या हो गया। अब तो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है भारत का वो तो होगा ही नहीं, तो ब्रॉडकास्टर्स को इतना नुकसान होगा, हमें इतना नुकसान होगा। रेवेन्यू हमारे पास जो है वो जो हम आईसीसी के इवेंट से कमाते हैं उसका एक मेजर हिस्सा वो आ ही नहीं पाएगा। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान की जो मर्जी अब हम उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर लें, जिस तरह मर्जी से उनको मनाने की कोशिश कर लें, वो तो मानने वाले नहीं है। बीसीसीआई और आईसीसी सर पकड़कर बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है अमीनुल इस्लाम, वो लाहौर आते हैं। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ वो बसंत मनाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द मैसेज वाज सेंट टू इंडिया। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश एक जगह पर मौजूद होकर एंजॉय कर रहे हैं, फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, इवेंट मना रहे हैं, और दूसरी जानिब भारत, बीसीसीआई और इसके साथ आईसीसी सर पकड़कर बैठे हुए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को मनाया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान को इन करने की कोशिश की जाए। सिर्फ ये भारत को धचका नहीं मिला नाज़रीन, भारत को कुछ और धचके भी मिले हैं। भारत के खिलाफ जो है ऑपरेशन रद्दुल फितना, जो भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ लॉन्च किया गया था, फितनल खवारिज के खिलाफ, फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ, उसको मजीद वसी कर दिया गया। और अब न सिर्फ उन फितनों को एलिमिनेट किया जाएगा, बल्कि वन थिंग हैज़ बीन मेड क्लियर, एनीवन हु इज सपोर्टिंग देम, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सहूलतकार बने हुए हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, जो उनके साथ एक हमदर्दी रखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं उन फितनों की जो कि इस मुल्क के शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मसाजिदों पर हमले करने हैं, अब उनके खिलाफ भी नो टॉलरेंस की कॉल दे दी गई है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उन फितनों के साथ साथ फाइनेंसर्स को, सहूलतकारों को और इनकी हौसला अफजाई करने वालों को भी एलिमिनेट किया जाएगा। और वो कहते हैं ना कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, तो इस वक्त इस मुल्क के जवान निकल चुके हैं और वो तमाम तर उन फितनों को, उनके सहूलतकारों को एलिमिनेट करने के लिए कोशा हैं। बड़ी बैठक भी हुई है, और बड़ी बैठक कहाँ पर हुई है? सऊदी अरब में हुई है, जहाँ पर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस शामिल थे। किस किस मुल्क के? पाकिस्तान के, चीन के, कतर के, सऊदी अरब के, तुर्किया के, और वहाँ पर IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। एक नया ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट्स एक्चुअली गुड साइन फॉर पाकिस्तान। माशी हालात पर बातचीत की गई, माशी इस्तेहकाम पर बातचीत की गई, ट्रेड्स पर बातचीत की गई, मुख्तलिफ डील्स पर बात की गई। सो दैट इज़ एक्चुअली अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान को चाइना, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, इनके साथ रखा गया है, और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तस्वीर आप देख सकते होंगे। सो दैट्स एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग साइन पूरी दुनिया की कि नाउ वेयर पाकिस्तान स्टैंडिंग, और इसमें भारत जो है वो बिल्कुल भी ना उनको बुलाया गया है, ना दावत दी गई है, और ना यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान खला में भी पहुंच चुका है। चीन की जानिब से चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट बाकायदा तौर पर पहली मरतबा खला में जाएंगे, और पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी है, भारत इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हमें दिखाई दे रहा है। लाहौरियों की जो हमने बात की, हम लाहौरियों की बात को कैसे भूल सकते हैं। लाहौरियों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वो रिकॉर्ड नाज़रीन क्या कायम किया है? लाहौरियों ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, 9 लाख गाड़ियाँ दाखिल हुई लाहौर में सिर्फ इन 3 दिनों के दौरान, बसंत के दिनों के दौरान। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, जो ऑरेंज लाइन है, जो मेट्रो है, जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, फीडर बसेस हैं, इन तमाम तर बसों में कितने अफराद ने सफ़र की सहूलत को जो है वो इस्तेमाल किया? तकरीबन 1.4 मिलियन पीपल, 14 लाख लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया। दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन कि किस तरीके से लाहौरी अवाम ने क़वानीन की पासदारी की, और इस फेस्टिवल के मौके पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए ये बता दिया कि हम लाहौरी, हमारी आवाम जो है वो बड़ी डिसिप्लिन्ड आवाम है। मोटरसाइकिल्स पर रॉड्स लगे हुए थे, सेफ्टी रॉड्स के बगैर कोई भी हमें बाइक नज़र नहीं आई, और इसकी फिर इंटरनेशनल मीडिया पर बड़ी पजीराई भी की गई, और पाकिस्तान के इस फेस्टिवल को भरपूर कवरेज भी मिली। सो दैट वाज एक्चुअली अ गुड साइन। और हम कैसे भूल सकते हैं कि 8 फरवरी को एक कॉल भी दी गई थी मुल्क को बंद करने की, जहां पर ये सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो रही थी, पॉजिटिव इमेज जा रही थी पाकिस्तान की, उन फितनों को एलिमिनेट करने के लिए जिन्होंने एक इस्लामाबाद की तिरलाई मस्जिद के अंदर धमाका किया, उनको एलिमिनेट करने के लिए हमारी आर्म फोर्सेस मुतहर्रिक हो चुकी थी। बसंत इवेंट के हवाले से हमारी जो बड़ी एक पॉजिटिव इमेज जा रही थी, जो BCB हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ पाकिस्तान है, तो इस तमाम तर सिचुएशंस के दौरान पाकिस्तान का इमेज जो ख़राब करने के लिए पूरे मुल्क में शटर डाउन की कॉल दी गई थी। इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान आपने कहीं पर सुना? नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, ना मैंने देखा।
اور مکمل طور پر وہ کال جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی تھی شٹر ڈاؤن کی، دیٹ واز اے کمپلیٹ فلاپ. بلکہ ویڈیوز زیر گردش تھی کہ یہ دیکھیے زبردستی ہماری دکانیں بند کروائی جا رہی ہیں، زبردستی ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی مثبت امیج پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہماری دکانوں کو زبردستی بند کروانے کا کہہ رہے ہیں. سو دیٹ شوز کہ کون جیتا کون ہارا، دیٹ شوز کہ پروپیگنڈے کی جیت ہوئی یا پاکستان کے پازیٹیو امیج کی جیت ہوئی. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.